मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। मेरे प्यारे बच्चों, 18 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट का डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो जो बच्चे 18 को पेपर आज दिए हैं, अब उनका पेपर तो हो चुका है, तो उसको जल्दी से आंसर की चेक कर लेंगे अपना कि कितना उनका स्कोर आ रहा है, कितने मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही है उनके। तो हम क्वेश्चंस जो आए हैं उसी के बेसिस पे ही बात करेंगे। तो क्वेश्चन पहले 3 क्वेश्चन का सेट पहले हम बात करते हैं। एक आया था NPN ट्रांजिस्टर ऑफ पावर गेन दिया था 10 की पावर 3 दिया था, RI दिया है, RO दिया है, बोला है करंट गेन फॉर द कॉमन एमीटर बीटा पूछ रहा है। ऑप्शन दिया था 100, 50, 20 एंड 10। तो आपको क्या पता है? आपको पता है पावर इज नथिंग बट आई स्क्वायर इज नथिंग बट करंट गेन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई RO अपान RI। तो पावर यहाँ पे दिया है, पावर गेन बराबर करंट गेन मल्टीप्लाइड बाई RO डिवाइडेड बाई RI। तो यहाँ पे 10 की पावर 6 बीटा स्क्वायर इंटू RO की वैल्यू दिया है 10 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 की पावर 3, यहाँ पे 10 की पावर 4 है यहाँ पे, तो यहाँ 10 की पावर 2 बचा। तो यहाँ 10 की पावर 4 बराबर बीटा स्क्वायर। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे सिंपल से पूछा था बीटा क्या होगा, करंट गेन पूछा था। करंट गेन बीटा होता है इन द केस ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर NPN ट्रांजिस्टर में। कौन सा? NPN ट्रांजिस्टर में। करेक्ट ऑप्शन इज 100 था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या बोल रहा है? इफ़ L इज 10 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ इट्स मेजरमेंट स्केल इज 1 mm, मतलब डेल्टा L दिया है। अ स्टॉप वॉच यूज टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड 200 ऑसिलेशन इन 100 सेकेंड, द एरर इन G पूछ रहा है। तो आपको क्या पता है? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G। तो अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दे, T स्क्वायर बराबर क्या? 4 पाई स्क्वायर L बाई G। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता एरर में, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं उसका मतलब नहीं होता। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 डेल्टा T बाई T बराबर डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा G बाई G। या हमें डेल्टा G बाई G चाहिए था, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो ये यहाँ पे डेल्टा G बाई G आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा G बाई G आ गया। 2 डेल्टा T बाई T प्लस डेल्टा L बाई L बराबर डेल्टा G बाई G। मुझे यही पूछा था, डेल्टा G बाई G पूछा था। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो भी, चूँकि यहाँ पे रूट लगा है तो इस चीज़ को भी वैल्यू करेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे 1/2 से डिवाइड कर दें या 2 डेल्टा T ही लिख दें। डेल्टा T कितना दिया है? 1 सेकेंड, और ये टोटल टाइम पीरियड कितना दिया है? 100 सेकेंड, प्लस डेल्टा L की वैल्यू 1 mm दिया है। तो 1 अपान 1 mm दिया है। mm का मतलब होता है 10 की पावर -3 अपान मीटर में ये कितना हो जाएगा? 0.1। अब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 अपान 1 अपान 50 हो जाएगा। 1 अपान 50 प्लस यहाँ पे देखें 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 इसमें भी करूँगा, इसमें 100 मल्टीप्लाइड भी करूँगा, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। और यहाँ पे भी अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे ये वैल्यू कितनी? 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 0.1 है, तो 10 की पावर -2। कहने का मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो परसेंटेज क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 0.11 तो आ गया 1। तो ये दोनों को मिला करके 2 और 3, मतलब डेल्टा G बाई G मल्टीप्लाइड बाई 100 की कितनी वैल्यू आ रही है? 3 आ रही है। मतलब परसेंटेज एरर इन G, कौन सा ऑप्शन सही है? 3 आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें ये एरर का क्वेश्चन था, सिंपल मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ऑलराइट, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला था कि L की वैल्यू दिया है वो 10.0 सेंटीमीटर, डायामीटर दिया है, इज कनेक्टेड विद
बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज V, द करंट मेजर्ड इज इतना, फाइंड द एरर इन रजिस्टिविटी। तो मुझे अभी पता है कि रेजिस्टेंस बराबर होता है रो L ओवर A, तो V की वैल्यू V बराबर I इंटू आर, तो I इंटू आर की जगह रो L ओवर A। ध्यान से समझिएगा, एक आपसे क्या पूछा था, एक तो L यहाँ पे पूछा है रजिस्टिविटी, क्या पूछा है रजिस्टिविटी। तो अगर इसको यूनिट वाइज देखें, एरिया तो दिया नहीं है लेकिन इसका डायामीटर जरूर दिया है। ऑलराइट, तो मुझे पता है कि पाई एरिया इज नथिंग बट पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ पे पाई बाई 4 से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इसकी वैल्यू देखें तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रो बराबर V इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई I इंटू एल। तो मुझे परसेंटेज एरर इन रजिस्टिविटी पूछा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा रो बाई रो मल्टीप्लाइड बाई 100 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाई V, ये वैल्यू पूरा कैसे आएगा, डेल्टा V बाई V मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 डेल्टा D बाई D मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा I बाई I मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा L बाई L मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आपको पता है। डेल्टा V मतलब इसका जो लीस्ट काउंट देखें यहाँ दिया 0.1 दिया है, 0.1 अपान V की वैल्यू 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा D, डेल्टा D मतलब 0.001, 00 नहीं 0.01 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा I बाई I में कितना दिया है, द करंट मेजर्ड इज इतना, तो 0.01 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा L बाई L, डेल्टा L इज नथिंग बट 10 पॉइंट या 0.1 अपान 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये सब पूरी वैल्यू करेंगे, देन यू आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 3.9। तो इसमें परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, 3.9% इन केस ऑफ रजिस्टिविटी, डेल्टा L बाई डेल्टा रो बाई रो मल्टीप्लाइड बाई 100 की वैल्यू। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, 3.9। होप यू अंडरस्टैंड वेल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। स्टे ट्यून विद EduFly JEE NEET। पर 4 देखते हैं क्या पूछ रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ SHM इज 2 सेकेंड, द टाइम in which the particle travel distance from the mean position to the half of the maximum amplitude is, to the half of the maximum amplitude पूछा है, कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड दिया है, तो आपको पता है कि y बराबर a साइन ओमेगा इंटू टी बराबर 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास a बाई 2 मैक्सिमम मीन पोजीशन से हाफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो ये वैल्यू a बराबर साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा मतलब 2 पाई बाई कैपिटल T मतलब 2 इंटू स्मॉल t। ऑलराइट, तो यहाँ से a कैंसिल आउट, 1 बाई 2 मतलब साइन ऑफ पाई बाई 6, साइन ऑफ पाई बाई 6, 1 बाई 2 मतलब साइन 30 मतलब पाई बाई 6, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट। इधर क्या हो गया, साइन ऑफ पाई टी। तो अगर दोनों को कंपेरिजन करें, दोनों को कंपेयर करें तो इधर ये वैल्यू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, टी बराबर 1/6 SHM से। ऑलराइट, कॉपी का कराया हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस r दिया है, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज कैपिटल T। नाउ द अनदर सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 9r, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। आपको पता है T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, या T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर बराबर R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको क्या क्या दिया है, T1 की तो वैल्यू दिया है T स्क्वायर, T2 और T2 डैश आपसे पूछ रहा है, T2 स्क्वायर T पूछ रहा है आपसे।
R1 की वैल्यू R क्यूब डिवाइडेड बाई R2 की वैल्यू 9R दिया है, तो 9R का होल क्यूब। तो यहाँ से t की वैल्यू चाहिए थी, ये t डैश की, तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, ये दोनों पूरे का होल स्क्वायर, ये तो पूरे का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पावर क्या लिख देंगे 3/2, पावर 3/2। तो अगर ये 3/2 तो R ये वैल्यू कितना 9R अपान ये पूरी वैल्यू आ गई, तो R कैंसिल। तो यहाँ पे t डैश की वैल्यू 2/3, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1/9 की पावर 3/2। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे 1/3, इसका रूट ले लेंगे तो वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 का क्यूब कर लेंगे तो 1/27 आ जाएगा, 1/27। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा 27t इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो यहाँ पे 1/3 इसका स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, करेक्ट आंसर 27t इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन अच्छा आया था, ग्रेविटेशन का कुछ नहीं, Kepler's थर्ड लॉ से था, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये। यहाँ पे बात करते हैं फाइंड ए, ऐसे एक सेम क्वेश्चन आया था, यहाँ पे बस करंट पूछ रहा था, 2 दिन मतलब डे 1 पे 16 मार्च को आया था क्वेश्चन, पूछ रहा है फाइंड दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर इन दी गिवन सर्किट, इस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसमें करंट निकाल लेते हैं, तो करंट बराबर V बराबर IR लगा देंगे। तो ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में हैं, तो R इक्विवेलेंट लिखते हैं, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 50 × 20/50 + 20 तो 70। ऑलराइट, प्लस वैल्यू कितना +10, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 0 कैंसिल, तो ये 20 25 100/7 + 10। ऑलराइट, तो ये वैल्यू कितना 170/7, ये आपके पास R इक्विवेलेंट आ गया। तो I की वैल्यू कितनी V/R, I बराबर V/R, V की वैल्यू कितनी 170 और R की वैल्यू कितनी 170/7, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये 7 ऊपर आ गया, करंट की वैल्यू आ गई 7 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो करंट निकलेगी वो कितनी निकलेगी 7 एम्पियर की, जाएगी किसमें, इसमें जाएगी, और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है IR, तो V बराबर I × R, I की वैल्यू 7 एम्पियर, R की वैल्यू 10, तो वह आंसर क्या है 70 वोल्ट। तो इसमें यही पूछा था कि 10 ओम वाले रजिस्टर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, करेक्ट आंसर इज 70 वोल्ट। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन, तो ये सब अभी आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 सेट और, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 स्टे ट्यून विद इडू। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, एन EM वेव्स ट्रेवलिंग इन x डायरेक्शन इन अ रीजन इज मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे दिया है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁸ K कैप। तो पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू पूछ रहा है। आपको बताया था E क्रॉस B बराबर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, तो हम IJK के फॉर्मेट में दिया है, तो हमें E पूछ रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ऑलराइट, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन मुझे पता है ये स्पीड ऑफ C से जाएगा, और किधर जा रहा है x डायरेक्शन मतलब I कैप, और यहाँ पे B के जगह पे वैल्यू क्या दिया है K कैप, क्या दिया है K कैप। तो यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ करूँ कि ये, यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ करूँ कि ये I आ जाए, मुझे पता है कि ये होता है I, ये होता है J, ये होता है K, तो अगर J क्रॉस K करता हूँ तो I आएगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो J का रीजन होगा। अब E की वैल्यू क्या हो जाएगी C/B, C/B, तो C की वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई B की वैल्यू 10 की पावर वैल्यू क्या दी है -8, 3 × 10⁸ दिया है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे अगर देखें तो C/B, तो ये ऊपर जाएगा, तो आपके पास C/B, मुझे E पूछा है ना, तो C/B, B की वैल्यू यहाँ पे +8 दिया, तो ये दोनों के +8 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी प्रोपगेशन के लिए ये तो C लिखते हैं, तो मुझे पता है कि ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगी I कैप में J कैप में होगी। अब मुझे ये बात पता है E/B का रेशियो C होता है, तो मुझे E पूछा था तो C × B, तो यहाँ 10⁻⁸ ही है, तो अगर C से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 दूनी 6,
तो 6 आ जाएगा, 6j कैप इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर इज 6j कैप, आंसर इज 6j कैप। क्वेश्चन नंबर एक आया है 8 में YDSC को लेकर के, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज 0.5 mm, कैपिटल D इज 5 मीटर, लैम्डा दिया है। करे फर्स्ट एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंजेज के बीच की दूरी क्या होगी। फर्स्ट और थर्ड मतलब 3d लैम्डा बाई स्मॉल d और माइनस d लैम्डा, फर्स्ट ब्राइट मतलब कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d। ऑलराइट, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d, ये बराबर 2 बीटा के बराबर होता है, 2 बीटा, वेयर बीटा इज द फ्रिंज विड्थ। तो आपके पास पता है 2 इंटू कैपिटल D हाउ मच, 5 इंटू लैम्डा कितना 5890 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाई स्मॉल d हाउ मच 0.5 10 की पावर -3। तो अगर ये वैल्यू सारी सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 11.78 mm, 11.78 mm में ही आएगा। ऑलराइट, तो ये भी एक YDSC का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आंसर इज 11.78 mm। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहे एन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, E की वैल्यू दिया था, डेंसिटी दिया था, R दिया था। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ड्रॉप सो दैट इट विल बी बैलेंस्ड बाई। तो मुझे पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो Q इंटू E ऊपर लगेगा, इधर लगेगा mg, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाई वेट। तो यहाँ पे मान लेते हैं n इंटू ई, देयर इज n नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन टोटली नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है इधर, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है तो ऊपर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो n इंटू ई, दिस इज q इंटू ई बराबर m इंटू जी। मुझे क्या चाहिए था, n चाहिए था, तो mg अपान e इंटू कैपिटल E। अब मुझे m नहीं पता है, m के लिए उसने बता दिया है सारी चीज़ें कि ऑयल स्फेरिकल होता है, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपान E इंटू कैपिटल E। तो अगर आप देखें डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी हाउ मच इज गिवन 3g, 3 ग्राम दिया है, तो 10 की पावर वैल्यू क्या लिखेंगे, डेंसिटी 3 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, केजी पर मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, मुझे पता है डेंसिटी, ये वैल्यू, ये तो केजी आ गया अपान सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर -1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई इसकी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, आर की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -3 का क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 इंटू कैपिटल ई हाउ मच इज गिवन, कैपिटल इज 3.55 10 की पावर 6। मेरे पास फाइनली वैल्यू कितनी, इसको सॉल्व करने पे सारी वैल्यू आएगी 173.36 10 टू द पावर 8 इज द करेक्ट आंसर। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, आंसर इज 173 इंटू 10 की पावर 8 वाला इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं 2 वायर ऑफ ए एंड बी सेम मटेरियल, मतलब यंग्स मॉडुलस शुड बी सेम, आर एक्टेड सेम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स एफ शुड बी सेम, द मटेरियल लॉन्गिट्यूडनल फोर्स 2 न्यूटन दिया है, डेल्टा ए 2 मीटर, डेल्टा बी 4 मीटर, आर बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आर ए, हमें एल ए अपान एल बी का रेशियो चाहिए। तो डेल्टा एल बराबर एफ एल ओवर ए डेल्टा ए इंटू वाई पता है, तो आपसे ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा एल इंटू ए, या एल ए अपान एल बी बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपान डेल्टा बी मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ए अपान एरिया ऑफ बी। यहाँ पे आपके पास एरिया यहाँ पे
डेल्टा ए की वैल्यू, डेल्टा ए बाई डेल्टा बी, डेल्टा ए इज 2 मीटर, डेल्टा बी इज 4 मीटर एंड एरिया इज नथिंग बट पाई बाई 4 डी स्क्वायर। पाई बाई 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डी मतलब या पाई आर स्क्वायर लिख दे, पाई इंटू आर ए अपान आर बी का होल स्क्वायर, पाई 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 कैंसिल, तो आर ए अपान आर बी दिया है 2/4 मल्टीप्लाइड बाई आर ए अपान आर बी। आर ए अपान आर बी इज नथिंग बट 1/4 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू फाइनली आ जाएगी 2/4 मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/16। तो आंसर कितना आएगा अपना 1/32 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर 1/32। तो ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया था, एकदम बेसिक जिसको बोलते हैं ना एकदम बेसिक क्वेश्चन 1/32 डेल्टा एल का फॉर्मेट, डेल्टा एल बराबर एफ एल ओवर ए ई, याद रखना ये बात, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 स्टे ट्यून विद इडू फ्लाई। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 14 से ही बात करेंगे। करें मैच दी फॉलोइंग, एक क्वेश्चन आया था स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, आइनोस्फियर और ट्रोपोस्फियर। तो मुझे पता है कि जो ये हाइट होती है स्ट्रेटोस्फियर की 70 किलोमीटर, ए का 3, मेजोस्फियर 180 किलोमीटर, सबसे पास आइनोस्फियर होता है सी, नहीं आइनोस्फियर नहीं डी, ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटर, ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटर एंड सबसे दूरी जो होता है आइनोस्फियर 210 किलोमीटर। तो ये मैच दी फॉलोइंग जीके का क्वेश्चन है। ये जीके में कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है स्पेस वेव कम्युनिकेशन, उसमें ये दूरी स्पेस वेव कम्युनिकेशन में जो हम सिग्नल भेजते हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस ग्राउंड पे आती है, तो वो स्ट्रेटोस्फियर से, तो कहाँ से आती है, इसकी हाइट एक डिपेंड करती है, ठीक है। तो दीज आर दी हाइट। अब एक क्वेश्चन ये आया है, क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, कि एक प्रेशर यहाँ से यहाँ पे एक प्रोसेस आ रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन पूछ रहा है। वर्क डन बराबर आपको पता होगा, वर्क डन इज नथिंग बट P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा -1, चूँकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो P1 की वैल्यू कितना दिया है, 100 पास्कल दिया है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई इसके करस्पॉन्डिंग 4 है, माइनस P2 V2 इसके करस्पॉन्डिंग कितना है प्रेशर 200 पास्कल, इसके करस्पॉन्डिंग V2 3 है, अपान गामा -1, गामा की वैल्यू 1.4 माइनस 1 तो वैल्यू 0.4, तो वैल्यू कितना 400 और ये 600, 400 माइनस 600 माइनस 200 बटे 0.4, तो वैल्यू कितना आ जाएगी -500 इज़ द करेक्ट आंसर, -500 इज़ द करेक्ट आंसर, -500 जूल इज़ द करेक्ट आंसर। एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन का डायरेक्ट फार्मूला पे पूछा था क्वेश्चन, ये वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस P1 कंप्रेशन है, वैसे भी समझ सकते हो कंप्रेशन है, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा -1। बात करते हैं फॉर गैस काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर DOAF पूछा है, तो मैक्सिमम बच्चे 3/2 kT मार के आएंगे, ये कन्फर्म है, लेकिन यहाँ बोला है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे आंसर इज 1/2। मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया गया होगा 1/2 kT, चैनल पे भी है, आप चीज़ों को देख सकते हैं क्लास 11 की प्लेलिस्ट ओपन करके, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन क्या दिया था, अ ब्लॉक इज पुल्ड विद अ कांस्टेंट पावर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर दिस, ऑप्शन ए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2/3, x टू द पावर 1/2, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर। तो मुझे पता है पावर इज नथिंग बट फोर्स इनटू वेलोसिटी, अब फोर्स बराबर m इंटू ए है, a को हमने dv/dt लिख दिया, क्या लिख दिया dv/dt। तो इधर आपके पास क्या वैल्यू आया, इधर p/m dt बराबर v dv, क्या आ गया v dv। तो अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या करें डिफ्रेंशिएट कर दें, p dv
बराबर यहाँ पे P/m, तो पावर ये सब तो कांस्टेंट है, तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी P/m, यहाँ पे dt का t हो गया, pt हो गया, यहाँ पे v²/2 था। मुझे पूछा था कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, v², ये आपके पास v² की वैल्यू क्या आ गई, 2pt/m। ऑलराइट, अब इसको v के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt लिख सकता हूँ, सॉरी dx/dt का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, dx/dt बराबर 2pt/m, या dx/dt बराबर अंडर रूट लगा दें, अंडर रूट ऑफ 2p/m इंटू टी की पावर 1/2। तो मुझे x और t में पूछा था, तो इसको क्या करूँगा, यहाँ पे dt कर लूँगा, अब इंटीग्रेट करूँगा। तो अगर यहाँ पे फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx का इंटीग्रेशन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t की पावर 3/2 x टू द पावर n+1/n+1 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा था। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2 इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 स्टे ट्यून विद इडू फ्लाई 16 में बोला है इन LCR सर्किट सर्किट रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस ग्रेजुअली, मतलब R की वैल्यू बढ़ रही है। ऑप्शन ए क्वालिटी फैक्टर एंड रेजोनेंस डू नॉट चेंज, बी क्वालिटी फैक्टर विल इंक्रीज, सी रेजोनेंस एंड फ्रीक्वेंसी विल चेंजेस, एंड फोर्थ बैंडविड्थ विल इंक्रीजेस। तो हम देखें, बात करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। तो मुझे पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/√LC होता है, 1/2π√LC। तो ना तो L बढ़ रहा है ना तो C बढ़ रहा है, बढ़ कौन रहा है, R बढ़ रहा है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहीं चेंज होने का कोई मतलब है ही नहीं। तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया और ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। बात आती है क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर होता क्या चीज़ है, XL/R या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपान बैंडविड्थ। अगर ये बढ़ा रहा हूँ तो बैंडविड्थ भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात थी। ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बैंडविड्थ विल इंक्रीज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपका दिया था, क्या दिया है कि यहाँ पे दिया है इंडक्टर है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 इंडक्टर है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 4 आइडेंटिकल इंडक्टर 1, 2, 3, 4 आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड 1 में मैग्नेटिक फील्ड दिया है 3 टेस्ला दिया है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ थर्ड वन पूछा है। तो मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट μ0 Ni, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न एंड मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर यहाँ पे I जाता है तो ये I/3 हो जाएगा। ध्यान समझना, I है तो I/3 हो गया। तो अगर यहाँ पे करंट I है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला है, तो यहाँ पे जब I/3 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1 टेस्ला। कितना, 1 टेस्ला। डायरेक्टली आंसर था, आंसर इज 1 टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17, 1 टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक रिवर स्विमर प्रॉब्लम है, व्हाट शुड बी दी वेलोसिटी ऑफ रिवर सो दैट ही कैन जस्ट रीचेज अपोजिट साइड ऑफ द बैंक। पूछा है कि अगर यहाँ से चलना चालू करें 90 डिग्री 120 डिग्री रिवर से 120 डिग्री बनाते हुए स्विमर चल रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे क्या क्या चीज़ें पता हैं, मुझे बतानी है कि अगर ये 120 है, जस्ट अपोजिट पहुंचना चाह रहा है, तो ये VR का जो कंपोनेंट है इस पे और VR का ये कंपोनेंट, ठीक है, दोनों क्या करना है, साइन थीटा बताना है। ऑलराइट, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है, यहाँ पे साइन थीटा ये 10 है, ये 5 दिया है। वेलोसिटी ऑफ रिवर शुड बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे पता है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर मतलब VR अपान वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो 5/10 आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पे है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी होनी चाहिए पूछा है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर मस्ट बी 5 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर।
5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ रिवर होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन था, ऐसे उड़ाएंगे इसको। एक क्वेश्चन बोले ना डी ब्रॉगली, उसको इतना प्यारा लग गया है, हर पेपर में डी ब्रॉगली से क्वेश्चन, हर पेपर में। पिछले 4 सेट मैं डिस्कस करके 5वां सेट डिस्कस कर रहा हूँ। 16 में भी आया दोनों सेट में, 17 में भी दोनों सेट में भी, 18 में भी दोनों सेट में आया। क्या बोला है? अ पार्टिकल विद वेलोसिटी v जो है 4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और लैम्डा पार्टिकल अपन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 है, तो मास रेशियो पूछा है। सिंपल सा बात है, लैम्डा क्या है? डेट इज h अपान p बराबर mv। तो अगर हम पार्टिकल के लिए लिखें लैम्डा p बराबर h अपान मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अगर हम लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें तो h अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को हमें डिवाइड करना है, तो लैम्डा p बाई लैम्डा e का रेशियो दिया है 2। h कैंसिल आउट, ये वैल्यू कितनी हो गई? me अपान mp यहाँ पे और एक बात दिया, वेलोसिटी ऑफ v बाई ve की वैल्यू दिया, vp बाई ve 4 है तो 1/4 ऐसे लिख देंगे। me अपान mp मल्टीप्लाइड बाई ve अपान vp, तो ve अपान vp की वैल्यू 1/4, इसकी वैल्यू कितनी? 1/4 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपान मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ दिया ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? me अपान mp मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो ये वैल्यू कितना? 8 आ जाएगा। तो ये क्या? me अपान mp। मुझसे पूछा था पार्टिकल का मास, मतलब mp बाई me का रेशियो पूछा था, आंसर इज 1/8। तो देख लेंगे ये वाला दिया है, ये वाला, तो me अपान mp अगर पूछा है तो 8 आंसर है, mp बाई me दिया है तो 1/8 आंसर इज द करेक्ट। ठीक, तो ये भी एक डी ब्रॉगली इतना प्यारा लग गया, उसको ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें ये कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन ना पूछा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 20, 21, 22, 23। स्टे ट्यून विद इडू फ्लाई JEE 21 में कह रहा है अ रिंग ऑफ मास कैपिटल M is rotating about its own axis with an angular velocity omega. Now two masses of mass M are placed at the end of the diameter. Find new angular speed of the ring. ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप जानते हैं। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो दैट इज वाई वी कैन से दैट देयर मोमेंटम कंजर्वेशन विल टेक्स प्लेस। मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। I1 मतलब सिर्फ कैपिटल M/2 ओमेगा से घूम रहा है। अब इसमें क्या हो गया? M/2 तो घूम ही रहा है, प्लस स्मॉल m इंटू R2, 2mR2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा डैश। आपसे क्या पूछा था? न्यू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगा? ओमेगा डैश। तो वैल्यू क्या होगी? mR2 ओमेगा डिवाइडेड बाई mR2 प्लस 2mR2, ये ओमेगा डैश होगा। तो अगर R2 कॉमन ले लें तो ये सब पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? बचेगा आपके पास m ओमेगा m प्लस 2m। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी JEE का आसान सा क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन विद द लॉजिक ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑलराइट, बात करते हैं क्वेश्चन। अ बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट a fixed block up to 50 सेंटीमीटर। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट। आपको पता है फाइनली क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। v² बराबर u² प्लस 2as। फाइनली बुलेट क्या हो गई है? 0 हो चुकी है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रिटार्डेशन पूछ रहा है, कितना अंदर गया है? 0.5, चूँकि मीटर पर सेकेंड है ना, ये सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लिया। तो ये वैल्यू 100 बराबर कितना? 2 इंटू, तो ये वैल्यू कितना? a बराबर क्या आ गया? 100 आ गया। लेकिन 100 क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी रिटार्डिंग है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी बोला है? रिटार्डेशन, तो आंसर इज 100। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला है? फाइंड द स्पीड एट B पूछा है। ये पॉइंट B दिया था, तो मुझे पता है कि
काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए बराबर पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी mgh, h की वैल्यू कितना दिया है 10 प्लस यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ छोड़ा गया है। यहाँ पे हाइट कितना mg इंटू 5 प्लस यहाँ पे हाफ mv²। मुझे v पूछा गया था तो m कैंसिल आउट, तो यहाँ पे g की वैल्यू 10, यहाँ पे g की वैल्यू 10 रख दें तो इसको इधर ले आएंगे तो वैल्यू कितनी 5g बराबर हाफ इंटू v²। तो ये 100 बराबर v², g की वैल्यू 10 रख देंगे 50 इंटू 200 तो v बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। तो यहाँ पे b पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट सेक्शन 24 और 25। स्टे ट्यून विद रिड्यू फ्लाई जे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन डीके बाय 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। प्रोसेस 1 में लैम्डा ऑफ टी हाफ की वैल्यू t1 दिया था, टी हाफ 2 की वैल्यू t2 दिया था, इफेक्टिव हाफ लाइफ पूछ रहा था। तो फर्स्ट प्रोसेस में एक्टिव न्यूक्लियस क्या हो जाएगा लैम्डा 1 इंटू डी टी, सेकेंड प्रोसेस में लैम्डा 2 इंटू डी टी। अब लैम्डा 1 है क्या चीज़ ln2 बाई टी हाफ, तो ऐसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 मुझे पता है। तो प्रोबेबिलिटी डेट इट आइदर डीके ऑफ प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा दोनों की एडिशन हो जाएगा लैम्डा 1 डी टी प्लस लैम्डा 2 डी टी। अब यहाँ पे जो इफेक्टिव वैल्यू क्या है लैम्डा इंटू डी टी बराबर लैम्डा 1 डी टी प्लस लैम्डा 2 डी टी, डी टी डी टी डी टी कैंसिल। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई टी टू 1 बाई टी हाफ। ये आपसे टी हाफ पूछा था तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा टी हाफ 1 मल्टीप्लाइड बाई टी हाफ 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ 1 प्लस टी हाफ 2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यही क्वेश्चन ऑप्शन में दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी इसी जोर में लगे रहिए और मुकाम ज़रूर हासिल होगा। ऐसे पढ़ते रहिए चैनल के थ्रू। तो अगर आप नए व्यूअर्स हो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।